हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है एंड डेट आपकी 30 नवंबर 2020। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स के। In previous class, we have learned about properties of acid and base, some common acid and their sources. हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। तो हमने एसिड के सोर्सेज भी पढ़े थे, एसिड के नेम्स भी पढ़े थे। तो लैक्टिक एसिड कहाँ से बनता है? कर्ड से। यहाँ पे इमेजेस भी बनी है। एसिटिक एसिड विनेगर से, जैसे इमेज बनी है। एब्जॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है जिसमें आंवला से मिलती है। और सिट्रिक एसिड सम फ्रूट्स जैसे लेमन, इसमें लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर सम एसिड यूज इन लेबोरेटरी। तो ये जो आपके ये 4 एसिड्स हैं, ये आपके वीक एसिड है जो हम इन्हें टच करके खा सकते हैं, खा के देख सकते हैं कि कौन सा एसिड है, पता कर सकते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये हार्ड होते हैं, हम इसे अगर हम इसे टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जीभ जल जाएगी, इतने डेंजरस होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। सम कॉमन बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर मेकिंग सोप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज एज एंटासिड। तो ये आपको देखा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NaOH यूज़ हो रखा है एंटासिड में। नाउ वी विल लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो अब हम पढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो हमने A एंड B पढ़े हैं। सी पार्ट स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो हम पढ़ेंगे एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं मेटल्स। तो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट अमोंग विद हाइड्रोजन गैस विच रन विद अ पॉप साउंड। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड निकालती है। तो आपको एक डायग्राम के थ्रू भी शो रखा है। एक्टिविटी है आपकी एसिड एंड मेटल। तो ये एसिड है, एसिड की ड्रॉप्स, ये मेटल है। और जब हाइड्रोजन गैस डलती है तो हम स्ट्रॉ से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस, जब एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है विद अ पॉप साउंड। और एक पॉप साउंड होती है क्योंकि एक गैस निकल रही है तो एक साउंड के थ्रू निकलती है। तो ये हमें इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट्स। तो सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं डिफरेंट रेट पे। एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी कैप्ट इन अ मेटेलिक कंटेनर्स। जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, तो हमें पता चला कि एसिडिक सब्सटेंस को हमें मेटेलिक कंटेनर्स यानी मेटल से बने हुए कंटेनर, उनमें स्टोर नहीं करना चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। आपको पता चला कि हम नींबू का अचार एल्यूमिनियम के यानी मेटल के बर्तन में नहीं रखते। डी देखते हैं। डी है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। सब मेटल रिएक्ट विद द बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस। और ये आपको इक्वेशन दे रखी है, मेटल प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो चेक योर सेल्फ, क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम सम एसिड एंड देयर सोर्सेज। तो ये आपका आंसर वर्कशीट से ही आया है, तो मैंने सोचा आपको यहीं से लिखवा देती हूँ। तो आप यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया कि आपको कोई डाउट ना हो। आप ये लिख देंगे लैक्टिक एसिड से लेके लेमन ऑरिजिन तक। तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। लैक्टिक एसिड कर्ड, एसिटिक एसिड विनेगर, एब्जॉर्बिक एसिड विटामिन सी आंवला, सिट्रिक एसिड सम सोर ऑफ फ्रूट यानी सोर यानी खट्टे फ्रूट जैसे लेमन ऑरेंज। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है आपका वाई पिकल्स शुड नॉट स्टोर इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। तो आपको बताना है पिकल्स यानी अचार हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में क्यों स्टोर नहीं करते। तो आंसर करते हैं इसका।
तो आप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे एसिड कैन रिएक्ट विद मेटल एंड कैन फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एंड पिकल्स दे हैव एसिड, पिकल्स में एसिड होता है, सो वी कैन नॉट स्टोर द पिकल्स इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। तो एल्यूमिनियम किससे बना है? मेटल से बना है, मेटल से बना है। तो अगर पिकल्स में हमारा एसिड होता है तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए हम मेटेलिक कंटेनर्स या एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में एसिड यानी या पिकल्स नहीं रखते हैं क्योंकि उनमें एसिड होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो ये आपका आंसर यहीं से दिया गया। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड आंसर लिख लेंगे, आंसर नंबर थर्ड लिख लेंगे। तो आप लिख लेंगे मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो ये आपका आंसर नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका सडन बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। यानी बर्निंग में एक गैस प्रोड्यूस होती है और पॉप साउंड सा आता है, वो कौन सी गैस की प्रेजेंस बताती है? तो आपका आएगा हाइड्रोजन गैस। तो हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो एक पॉप साउंड के साथ आती है। तो आपका आंसर आएगा हाइड्रोजन गैस। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपकी जो सेकंड वर्कशीट है एसएसटी की, वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और आपका आज का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है आंवले में कौन सा एसिड होता है। आंवले में कौन सा एसिड होता है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एसएसटी की वीडियो भी, जो आपके एसएसटी की वर्कशीट आई है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।